नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया, हमने एक्सप्लेन कर लिया, मैंने आपने समझ भी लिया और हमने उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर है वो भी डन कर लिए CW में, राइट। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हमारी पाठमाला। क्या करेंगे? पाठमाला। तो पाठमाला में हम लोग पहले हमारी जो भी ग्रामर के टॉपिक होंगे वो भी समझेंगे, पेज नंबर 13 और 14, राइट। तो 13 में तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसर ही है और एक है कि आप लोगों को सही सीक्वेंस में वाक्य को लगाना है, राइट। तो हम लोग इस पाठमाला का एक वीडियो देखते हैं, उसपे मैंने पूरी पाठमाला आप लोगों को समझाई है, राइट। कि खासकर भाषा संसार में हमारा विशेषण होता है, उस विशेषण को कैसे समझना होता है वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया है, राइट। है तो 2 ही पेज पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है किस ओर पर, हमारे कुछ ग्रामर के टॉपिक्स पर, जैसे कि इसमें है विशेषण और संज्ञा, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट चलो हम लोग हमारा वीडियो है उसको देख लेते हैं, डन। फिर मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर बोर्ड में भी विशेषण और संज्ञा के बारे में बताऊंगी। ओके, तो चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, हिंदी हमारी अंकुर भाग 3। नाउ हमने चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट कर दिया है और हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट करके उसके क्वेश्चन आंसर है वो भी हमने डन कर लिए हैं। आज हम करेंगे हमारी पाठमाला। तो पाठमाला में पेज नंबर 13 और 14 हमें कंप्लीट करना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में आप देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन आंसर, जो ऑलरेडी हमने लास्ट वाले सेशन में कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन 5 बाकी रह गया था ना, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन 5 क्या है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, सही क्रम संख्या लिखिए। यानी कि इन सबको हमें लाइन में लिखने के लिए हमें हमारा लेसन याद होना चाहिए, राइट। तो हमारा लेसन क्या था वो हमें तो याद ही है। तो चलो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन सारे वाक्य को रीड करते हैं। इन आंसर को मैं अभी ढक देती हूँ, राइट। सबसे पहले हम लोग रीड कर दे। कछुआ बोला, मैं न बोलने की कसम। ओके, यहाँ पर कसम आएगा। मैं न बोलने की कसम खाता हूँ। नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। कुछ बच्चे तीनों को देखकर तालियां बजाने लगे। दोनों हंस कछुए को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। कछुआ बहुत बातूनी था। 2 हंस और एक कछुआ एक तालाब में रहते थे। ओके, तो ये है हमारी पूरी लाइंस जो हमने रीड की, राइट। अभी मैंने आंसर लिख लिए हैं, हाँ। तो आप लोगों को क्या करना है, सही आंसर वाले सही वाक्य रीड करने हैं। सबसे पहला वाक्य ये आएगा, 2 हंस और एक कछुआ एक तालाब में रहते थे। फिर सेकंड वाला ये, कछुआ बहुत बातूनी था। फिर थर्ड वाला ये आएगा, नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। उसके बाद फोर्थ वाला ये, दोनों हंस कछुए को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। फिर फिफ्थ वाला ये आएगा, कछुआ बोला, मैं न बोलने की कसम खाता हूँ। फिर उसके बाद ये आएगा, कुछ बच्चे तीनों को देखकर तालियां बजाने लगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों को सारे वाक्य नंबर्स लिखने हैं। सही क्रम में एक बार रीड कर ले। 2 हंस और एक कछुआ एक तालाब में रहते थे। कछुआ बहुत बातूनी था। नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। दोनों हंस कछुए को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। कछुआ बोला, मैं न बोलने की कसम खाता हूँ। कुछ बच्चे तीनों को देखकर तालियां बजाने लगे।
राइट। तो इस तरीके से हमें सही क्रम उसमें देने हैं। ओके, राइट नाउ पेज नंबर 14 देखते हैं। तो पेज नंबर 14 में सबसे पहले क्या है? पढ़िए, समझिए, फिर चुनकर विशेषण लिखिए। तो विशेषण यानी कि क्या? सबसे पहले तो हमें वो वापस याद करना है कि विशेषण यानी कि क्या। तो चलो पहले हम लोग विशेषण यानी कि क्या, फिर इसका आंसर देखते हैं। राइट, देखो विशेषण, तो विशेषण यानी कि क्या? चलो यहाँ पर एक पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है। हाँ, नेहा ने माँ से कहा, माँ दूध गर्म है। माँ ने कहा, लाओ इसे ठंडा कर देती हूँ। तो तुमने देखा कि गर्म और ठंडा दूध के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। ये दूध की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषता बताने वाले शब्द है। देखो आप लोगों को समझ में आया? इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, सबसे पहले तो संज्ञा यानी कि क्या और सर्वनाम यानी कि क्या? तो संज्ञा यानी कि कोई भी नाम, क्या होगा? कोई भी नाम। राइट, संज्ञा यानी कि कोई भी नाम और सर्वनाम भी यानी कि नाम की जगह जो शब्द हम लेते हैं वो सर्वनाम। तो उसके बारे में कुछ विशेषता बताते हो। क्या बताते हो? विशेषता। जैसे कि यहाँ पर दूध, दूध क्या है? एक नाम है। राइट, तो दूध, पर दूध कैसा है? गरम है, ठंडा है, कैसा है? तो क्या बना? दूध के बारे में हमें कुछ विशेष बात बताई, तो ये हुआ विशेषण वाला शब्द। चाहे तो आप वाक्य को कैसा प्रश्न कर सकते हैं। कैसा प्रश्न करेंगे तो आप लोगों को जो आंसर मिलेगा वो होगा विशेषण। जैसे कि कहेंगे कि दूध कैसा है? गरम, तो गरम शब्द हुआ विशेषण। दूध कैसा है? ठंडा, तो ठंडा शब्द मिला, तो उसका मतलब कि वो क्या हुआ? विशेषण। यानी कि कोई भी संज्ञा या कोई भी सर्वनाम, इनके बारे में विशेष कुछ बात बताते हैं हमें, उसको कहते थे विशेषण। और विशेषण हम लोगों को पहचानने के लिए हमें कैसा प्रश्न करना पड़ता है। नाव देखो, विशेषण शब्द कई प्रकार की विशेषताएं बताते हैं। जैसे कि कुछ शब्द होते हैं वो रंगों के बारे में बताते हैं, जैसे हरा, पीला, नीला। मेरे पास पीली छतरी है। कैसी छतरी है? पीली। राइट, तो ये रंग बताने वाला विशेषण शब्द हुआ। फिर कुछ शब्द स्वभाव के बारे में बताते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, कठोर, मुलायम, दयालु। मैं बहुत चतुर हूँ। कैसी हूँ? चतुर। तो यहाँ पर चतुर शब्द क्या हुआ? उसका विशेषण। फिर कुछ शब्द आकार बताते हैं, जैसे कि लंबा, मोटा, पतला। मैं बहुत पतला हूँ या तो पतली हूँ, तो ये उसका कैसा बताया? आकार। तो वो भी उसमें एक विशेषता बताते हैं। फिर है स्वाद, तो स्वाद में क्या बनेगा? नमकीन, मीठा, खट्टा। मीठा, आज मैंने मीठे रसगुल्ले खाए। आज मैंने खट्टा चावल, खट्टा मीठा खीर, मैंने मीठी खीर खाई। कैसी खीर खाई? मीठी। तो वो उसका क्या हुआ? स्वाद वाला विशेषण। फिर मात्रा या परिणाम, मात्रा यानी कि माप, कुछ, बहुत, थोड़ा, ज़्यादा, कम। कोई भी माप हो, कोई भी परिणाम हो, तो उसको कहते हैं मात्रा वाला विशेषण। राइट, फिर कुछ संख्या के बारे में बता, जैसे कि पहला, दूसरा। मेरा आज पाठशाला में पहला नंबर आया। कैसा नंबर आया? पहला। प्रथम, 1, 2। आज मैंने 2 रोटी खाई। कितनी रोटी खाई? 2। तो इस प्रकार से विशेषण के अलग अलग प्रकार होते हैं, रंग के, स्वभाव के, आकार के, स्वाद के, मात्रा या परिणाम के, या तो संख्या के। राइट, तो विशेषण के बारे में थोड़ी आप लोगों को समझ आई होगी। राइट नाउ चलो अभी हम लोग हमारे विशेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विशेषण और संज्ञा। संज्ञा यानी कि नाम और विशेषण यानी कि इस नाम की कुछ विशेषता बताए। जैसे कि कछुआ, तो कछुआ सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रब कर देते हैं। हाँ, कछुआ कैसा? कछुआ बातूनी। फिर हम देखते हैं तालाब, तो तालाब कैसा?
सूखा तालाब। कैसा तालाब? सूखा। कैसा? ऐसा प्रश्न करेंगे तो मिल जाएगा हंस। हंस कैसे? समझदार। मित्र। मित्र कैसा? सच्चा या तो सच्चे मित्र। सच्चे मित्र थे ना ये तीनों। तो हमने पाठ के अनुसार विशेषण लिखा है, पर हम अपने तरीके से भी इसमें विशेषण लिख सकते हैं। जैसे कि कछुआ, एकदम काला कछुआ, बड़ा कछुआ, धीरा कछुआ। तालाब, बड़ा तालाब, फिर गहरा तालाब। ओके, तो तालाब के बारे में ऐसा भी हम लोग अपनी तरीके से विशेषण ऐड कर सकते हैं। हंस, सफ़ेद हंस, बड़ा हंस, दूर हंस, राइट। ऐसा भी बना। मित्र, सच्चे मित्र, अच्छे मित्र, बुरे मित्र, राइट। तो विशेषण हम हमारी तरीके से रख सकते हैं, पर यहाँ पर हमने पाठ के अनुसार विशेषण लिखे है। बातूनी कछुआ, सूखा तालाब, समझदार हंस, सच्चे मित्र, राइट। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विलोम शब्द चुनकर लिखिए। तो विलोम शब्द कौन कौन से? विलोम यानी कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विलोम यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। गीला, पकड़ना, शत्रु, लाभ, बुरा, सर्दी। ओके, अभी हम लोग करते हैं उसके विलोम शब्द। हानि, लाभ, अच्छा, बुरा, छोड़ना, पकड़ना, सूखा, गीला, मित्र, शत्रु, गर्मी, सर्दी। हानि तो लाभ, हानि यानी कि नुकसान, तो उसका उल्टा क्या होगा? फायदा। अच्छा, कोई अच्छा है तो कोई कैसा है? बुरा है। छोड़ना, कोई छोड़ रहा है तो कोई पकड़ रहा है, उल्टा हुआ। सूखा तो उसका होगा गीला, कहीं पर सूखा है तो कहीं पर गीला है। मित्र तो उसका उल्टा होगा शत्रु। गर्मी तो सर्दी, तो गर्मी का उल्टा क्या होगा? सर्दी, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए, समझिए और दो दो नए शब्द बनाइए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। यस, मुझे तो दिखाई दे रहा है, हाफ हाफ वर्ण, राइट। तो चलो सबसे पहले ये हाफ हाफ वर्ण क्या है उसको समझते हैं। तो ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो आप कहेंगे कि दीदी हमने तो ये व्यंजन के बारे में सीखा है, संयुक्त व्यंजन क्या है? तो संयुक्त व्यंजन यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए व्यंजन, राइट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर च और छ, क और ख, ग और ध, प और य, श और त, न और य। यानी कि ये सारे शब्द कैसे है? एक आधा है तो एक पूरा है, एक आधा है तो एक पूरा है, राइट। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो वर्ण होते हैं, उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनसे शब्द बनते हैं मच्छर, मक्खी, बगदी, प्याला, बस्ता, बस्त नहीं पर बस्ता, न्य से कन्या, राइट। तो इनसे शब्द बनते हैं, राइट। तो कौन कौन से शब्द बने? मच्छर, मक्खी, बगदी, प्याला, बस्ता और कन्या, राइट। तो हमारे बुक में भी ऐसे संयुक्त व्यंजन वाले शब्द है। पर आप कहेंगे कि दीदी देखिए इसमें भी क है, च है, त है, तो ये संयुक्त व्यंजन है? नहीं, ये है द्वित्व व्यंजन। क्या है? द्वित्व व्यंजन, यानी कि जिसके अंदर एक समान दो वर्ण हो, जब जुड़ते हैं तब द्वित्व व्यंजन बनता है। देखो जैसे कि उसमें क्या था? स्त, तो एक क्या था? एक स था और एक त था। और यहाँ पर देखो एक क और दूसरा भी क, एक च और दूसरा भी च, एक त और दूसरा भी त, एक न और दूसरा भी न। और संयुक्त व्यंजन में क्या था? एक दूसरा वर्ण और एक दूसरा वर्ण। ये अलग अलग व्यंजन होंगे तो होंगे संयुक्त व्यंजन, और एक जैसे व्यंजन होंगे तो वो होंगे द्वित्व व्यंजन, राइट। सिर्फ ये हमारी जानकारी के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया था, राइट। नाउ अभी हम लोग इसके आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। न और य, तो न के नीचे देखो क्या किया है?
ऐसी एक लाइन की है, यानी कि ये है हलन। हलन यानी कि इसके अंदर प्लस अ जुड़ा हुआ नहीं है। ये कैसा है? आधा है। कैसा है? आधा। और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? य। तो न्य। तो न्य से तो हम शब्द तो बना सकते हैं, पर हमें ये समझना है कि स के नीचे हमें लाइन दी है तो उसका मतलब हलन दिया है, तो उसका मतलब ये है कि ये आधा है। कैसा है? आधा। न्य और स्थ पहले बन गए, फिर हम बनाते हैं शब्द। अन्य, स्थान, न्याय, न्योछावर, स्थिति, स्थापना, राइट। ऐसे बहुत सारे संयुक्त व्यंजन वाले शब्द भी हम लोग बना सकते हैं, राइट। नाउ अभी लास्ट वाला है सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ। हमें उसमें क्या करना होता है? कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है। तो देखो पहले क्वेश्चन क्या दिया है? सोचिए और बताइए कि हंस और किस प्रकार से अपने मित्र कछुए को दूसरे तालाब तक ले जा सकते थे। तो चलो आप लोगों को सोचना है कि आप उसको कैसे, दूसरा अपनी तरीके से आप सोच सकते हैं कि आप उसको कैसे ले जा सकते। दोनों हंस थे, उसको और कोई तरीका था? ओ ऐसा भी कर सकते थे कि एक कोई ऐसा कपड़ा हो जिसमें उसको वो डाल के फिर उसको अपनी चाँच से वो कपड़ा पहन के पकड़ के ले जा सकते थे। तो फिर अंदर कछुआ बैठे बैठे कुछ भी बोलते रहता, राइट। ऐसा भी कर सकते थे। चलो एक आइडिया मैंने दिया, दूसरा आइडिया आप लोग सोच सकते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन 2, पानी में रहने वाले किन्हीं 5 पशुओं के चित्र इकट्ठे कर उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर एक एल्बम बनाइए और अपने मित्रों में जानकारी बांटिए। तो ये हम लोग लास्ट टाइम जब हम नेक्स्ट टाइम हम जब एक्टिविटीज़ करेंगे तब करेंगे, राइट। अभी आपको सिर्फ ऊपर दिया हुआ कार्य लिखना या एल्बम नहीं बनाना, सिर्फ एक बार प्रश्न 1 और 2 के उत्तर को सोचकर बोलना है, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का पाठमाला, राइट। तो थैंक यू स्टूडेंट। यस, तो स्टूडेंट देखा आपने वीडियो, नाउ आपको समझ में आया विशेषण और संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा यानी कि कोई भी नाम। संज्ञा यानी कि कोई भी नाम, कोई वस्तु का हो, कोई चीज का हो, राइट। जैसे कि पर्वत, नदी, गाय, बकरी, मानव, आदमी, कुछ भी, कोई भी नाम होता है उसको कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा, राइट। तो उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जब हमारे डीप में आएगा तब हम उसको रीड करेंगे कि संज्ञा में भी 5 प्रकार होते हैं। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, वो अभी हम लोग बाद में करेंगे। देखो हमारी टेक्स्ट बुक में मैं एक व्याख्या की है पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 पर आप लोग एक बार देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हो, कोई वस्तु का हो, कोई चीज का हो, कोई स्थान का नाम हो, कोई प्लेस हो, जैसे कि ताजमहल, राइट। कोई भी किला हो, कुछ भी हो, तो कोई भी नाम हो तो उसको कहते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के गुण अवगुण के बारे में जो कहा जाए उसे विशेषण कहते हैं। किसके बारे में? संज्ञा के गुण अवगुण। संज्ञा यानी कि नाम। अभी इस नाम के बारे में कुछ अच्छी बात या बुरी बात, गुण या अवगुण, राइट। गुण या अवगुण, कुछ भी हमें कहा जाए, उसकी विशेष बात बताई जाए, संज्ञा की कुछ विशेष बात बताई जाए, उसको कहते हैं विशेषण। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया है कछुआ। कछुआ क्या हुआ? एक नाम हुआ। क्या हुआ? एक नाम। अभी मैं कहूंगी कि कछुआ कैसा है? बातूनी है। कैसा है? बातूनी। तो यानी कि बातूनी उसकी एक विशेषता हुई, उसके अंदर कुछ विशेष गुण है। ये दुर्गुण है, गुण नहीं है, बुरी बात है, तो दुर्गुण। किसी के गुण या तो बुरे गुण दोनों आ गए। जैसे कि मैं कहूंगी कि कोई भी एक फूल ले लो, चलो गुलाब, राइट। फिर मैं कहूंगी गुलाब कैसा है? सुंदर है। कैसा है? सुंदर। तो ये क्या हुआ? सुंदर उसकी एक विशेषता बताई, एक उसका गुण बताया,
तो ये क्या हुआ, उसका विशेषण, संज्ञा का विशेषण। संज्ञा में जब भी कोई गुण या अवगुण के बारे में जो कहा जाए वो होते हैं विशेषण। जैसे काली बिल्ली, चतुर लोमड़ी, देखो मैं एग्जाम्पल दिया है, काली बिल्ली, चतुर लोमड़ी। यहाँ काली और चतुर क्रमशः बिल्ली और लोमड़ी संज्ञा है, बिल्ली और लोमड़ी क्या है, संज्ञा। और उसकी विशेष बात क्या बताई, काली और चतुर। बिल्ली कैसी है, काली। लोमड़ी कैसी है, चतुर। तो चतुर और काली ये दोनों शब्द क्या हुए, उन दो संज्ञाओं की विशेषण हुए, विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण है। वापस एक वो लाइन जो मैं ग्रीन कलर में दिया है वो रीड करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के गुण अवगुण के बारे में जो कहा जाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि काली बिल्ली, चतुर लोमड़ी, यहाँ काली और चतुर क्रमशः बिल्ली और लोमड़ी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण है। डन। और एक था उसमें संयुक्त व्यंजन वाला, वो भी हमने थोड़ा सा हमारे वीडियो में देखा, राइट। संज्ञा में हमने देखा न्य, क्य, स्त, तो ऐसे अलग अलग एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण जब जुड़ते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जिसके नीचे ऐसा हलन हो उसका मतलब कि ये आधा अक्षर है, राइट। तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, सारी बातें समझी होगी, तो आप लोगों को ये पाठमाला कंप्लीट करनी है, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका डन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।